ओके वेल तो जिम के हाथ के ऊपर जो कंपास बना था उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे थे, जिसे एक्चुअली में मैप में सर्च करने पर पता चलता है कि ये लोकेशन मुंबई के थे। एंड यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि जब ये सभी लोग सैल्यूट करते हैं तब कैप्टन लूथरा को छोड़कर बाकी सभी लोग एक जैसा सैल्यूट करते हैं। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी मार्कोस एजेंट थे और वो लोग ऐसे ही सैल्यूट करते हैं। और रही बात कैप्टन लूथरा की, तो वो एक फौजी सैल्यूट था। एंड इस वाले सीन को फ्रेम बाय फ्रेम देखने पर पता चलता है कि एंड यहाँ पर जिम के हाथ में नोटिस करने वाली बात है कि ओके वेल तो वापस से मैंने पठान को 0.25 की स्पीड में देखा एंड कसम से बहुत कुछ नोटिस किया है जो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें से कुछ रेफरेंसेस है, कुछ थ्योरीज भी हैं। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सको। तो अभी बिना देर के हुए सीधा चलते हैं स्पाई यूनिवर्स की दुनिया में। डिटेल नंबर 2, जब पठान रक्त बीज के बारे में बताता है तब वो कहता है कि रक्त बीज कभी मरता नहीं है, वो जहाँ उसकी खून की बूंद गिरती है वहाँ से एक और रक्त बीज पैदा हो जाता है। असुर था, राक्षस, उसके खून की बूंद जहाँ गिरती थी वहाँ एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। बेसिकली रक्त बीज को मारना नामुमकिन था। और अब जिम का वो वाला सीन याद करो जिसमें जिम बताता है कि मैं ही रक्त बीज हूँ। मैं रक्त बीज हूँ। और वहां पर जिम के हाथ में नोटिस करने वाली बात है कि उसमें अंग्रेजी में कुछ लिखा होता है, जिसका मतलब ये है कि जिम की जब तक आप बॉडी ना देखो तब तक उसे मरा हुआ मत समझना और ना ही उसका फ्यूनरल करना, ना ही उसकी फ्यूनरल में जाना। तो डिटेल ये है कि जिम अभी मरा नहीं है, वो वापस जरूर आएगा क्योंकि रक्त बीज जहाँ पर गिरता है वहां से एक और रक्त बीज पैदा होता है। और जिम के हाथ के ऊपर जो कंपास बना था उसके ऊपर जो नंबर लिखे थे वो लोकेशन था मुंबई का, यानी कि उसका नेक्स्ट टारगेट होगा मुंबई। डिटेल नंबर 6, तो यहाँ पर जब पहली बार, एक्चुअली में ये डिटेल नहीं है, ये एक मिस्टेक है। तो यहाँ पर जब पहली बार ये बिल्डिंग दिखाया जाता है तब उसके आसपास में कोई भी बिल्डिंग नहीं होती है, लेकिन जब वहीं दोबारा से इस सीन को दिखाया जाता है तो उसके आसपास काफी सारी बिल्डिंग्स आ जाती है, जो कि एक वीएफएक्स ग्लिच है। डिटेल नंबर 7, तो मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें पता चलता है कि जनरल कादिर को यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर है। एंड मूवी के एंड में जब जनरल कादिर को दोबारा से दिखाया जाता है तब उनके सिर पर ये स्पॉट आप क्लियर नोटिस कर सकते हो, जो कि जनरल कादिर के ब्रेन ट्यूमर को ही फोरशैडो कर रही थी। डिटेल नंबर 8, तो यहाँ पर इस सीन में जब पता चलता है कि दीपिका पादुकोण पेरिस में है तब पठान उसे पकड़ने के लिए पेरिस जाता है। एंड ऑडियंस को ऐसा लगे कि एक्चुअली में ये पेरिस में शूट हुआ है, इसलिए यहाँ पर विंडो से आप लोग एफिल टावर को नोटिस कर सकते हो। डिटेल नंबर 9, तो यहाँ पर इस सीन में जब ये पठान से मिलने जाती है तब पठान पीछे से गन पॉइंट करता है, पर नोटिस करने वाली बात है कि पठान वहीं पर मैगजीन निकाल देता है। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ये ना लगे कि पठान भी उनके खिलाफ हो चुका है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पठान पकड़ा गया था तब वहाँ पर इन्होंने क्या बोला था। डिटेल नंबर 10, तो यहाँ पर इस सीन में जब दीपिका पादुकोण फिंगरप्रिंट ले रही थी तब हम नोटिस करने वाली बात है कि वो हाथों को दबा रही थी ताकि फिंगरप्रिंट अच्छे से आ सके। एंड ये काफी क्लेवर डिटेल है। डिटेल नंबर 11, तो यहाँ पर इस सीन में जब पठान और टाइगर फाइट कर रहे थे तब टाइगर बोलता है भाग पठान भाग। तो एक्चुअली में ये कॉल बैक था करण अर्जुन मूवी का, जहाँ पर करण अर्जुन से बोलता है भाग अर्जुन भाग। एंड यहाँ पर जब ये लड़की बोलती है किसी और का मिशन होता है तो इराक या फिर सीरिया होता, तो एक्चुअली में ये भी रेफरेंस था वॉर और टाइगर मूवी का। वॉर में ऋतिक रोशन एक मिशन के लिए सीरिया गए थे और टाइगर इराक में गए थे। डिटेल नंबर 13, तो यहाँ पर इस सीन में जब जिम की एंट्री होती है तब नोटिस करने वाली बात है कि बैकग्राउंड में ए मेरे वतन के लोगो म्यूजिक चल रहा था, जो एक्चुअली में जिम के कुर्बानी को फोरशैडो कर रही थी। उसके बीबी और बच्चों को मार दिया गया था और वो उसी कुर्बानी को फोरशैडो कर रही थी। डिटेल नंबर 14, तो यहाँ पर जब जिम नेगोशिएट कर रहा था तब नोटिस करने वाली बात है कि वहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ऑफिसर बैठे थे। ये छोटा सा सीन था और यहाँ पर इन तीनों को दिखाना सच में काबिले तारीफ है। डिटेल नंबर 15, तो यहाँ पर इस सीन में जब पठान और जिम एक दूसरे का पीछा कर रहे थे तब पठान अपने कार से टक्कर मारता है जिम की गाड़ी पर वहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि जिम की गाड़ी को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब जिम टक्कर मारता है तब पूरी की पूरी इनकी गाड़ी ही पलट जाती है। तो वो एक्चुअली में ये सीन को फोरशैडो कर रही थी। जब पठान जिम को मारता है तब उसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब जिम पठान को मारता है तो वो एकदम हिल जाता है। जिम के पास काफी ज्यादा पावर थी, जिसका एग्जांपल हमें काफी सारे सीन्स में देखने को मिला था, जैसे जब वो 2 हेलीकॉप्टर को खींच रहा था। तो ये सारे सीन देखकर ऐसा लगता है कि जिम एक सुपर सोल्जर हो सकता है, लाइक कैप्टन अमेरिका की तरह, जो किसी प्रकार के सीरम से ऐसा बना हो। और इसीलिए जिम बोलता है कि मैं ही रक्त बीज हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को भी कोई डिटेल मिला हो जो मैंने मिस कर दिया अपने वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोग का कमेंट जरूर पिन करूंगा। और हाँ, वीडियो में से कुछ भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।